बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। रात की बड़ी बैठक, बड़ा इजलास और बड़ा मुतालबा आ गया, इस्लामाबाद के दरो दीवार हिला दिए। नून लीगी भी अब इमरान खान का नाम बेच रहे हैं, और ये मैं नून लीगी सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मीडिया की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेन पिलर की बात कर रहा हूँ। डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले जावेद लतीफ ने एक बड़ा बयान दिया है, और वो बयान ये है कि बैसाखियां हटने लगी है। सबसे पहले मैं जावेद लतीफ साहब का बयान आपको पढ़ के बता देता हूँ। जावेद लतीफ साहब ने रात को कामरान शाहिद के साथ एक बयान में, एक प्रोग्राम में जवाब बयान दिया है। वो कहते हैं कि मुदाखलत रोज बरोज बढ़ती जा रही है, मुदाखलत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। कभी सिविलियन का हिस्सा ज्यादा होता था, आज सिविलियन का हिस्सा सबसे कम है। हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। बैसाखी हटेगी तो क्या अंजाम होगा, ये जावेद लतीफ साहब ने कहा है। और जो मेरा तजज़िया है, जो मुझे लगता है, जो मेरा अंदाजा है, जो मैं हालात को देखकर सोच रहा हूँ या अखज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि बैसाखियां हटने को तैयार हैं। बैसाखियां हट रही हैं, मुंह लटके हुए हैं। और ये बैसाखियां जो है, इस हुकूमत की बैसाखियां, उन पर इंटरनेशनल प्रेशर भी है, फौजी अदालतों के केस को लेकर यूनाइटेड नेशंस का प्रेशर भी है, इमरान खान को लेकर अमेरिका का प्रेशर भी है। रिचर्ड ग्रैनल हों या जो विल्सन हों, या फिर ज़ल्मी खलीलजाद हों, या फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप हों, इस हुकूमत पर वहां का भी प्रेशर है। तो ये जो बैसाखियां हैं, इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और साथ में सबसे बड़ा जो प्रेशर है, वो 25 करोड़ अवाम का है। वो अवाम का प्रेशर है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का प्रेशर है, इमरान खान का प्रेशर है, और इमरान खान के लेटर्स का प्रेशर है। अब अगली बात यह है कि कल रात को अचानक से एक बड़ी बैठक हुई। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस जो था, उसकी बैठक हुई, और एक अजलास हुआ। उस अजलास में शामिल थे मौलाना फजल रहमान साहब, उस अजलास में शामिल थे उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा साहब, उस अजलास में शामिल थे मुस्तफा नवाज खोखर साहब, महमूद अचकजई साहब, और बाकी भी दीगर जमातों के लोग थे। ये अजलास हुआ, और अजलास के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मुतालबात किए, उनमें एक तो बड़ी खतरनाक बात थी। और वो खतरनाक बात ये थी कि बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अगर ये अलहदगी का मुतालबा करें तो उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त से बचना चाहिए। ये मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट है। अब इसका जवाब इदारे की तरफ से आना है या नहीं आना, वो एक सेपरेट इशू है। हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से आना या नहीं आना। लेकिन एक बात उन्होंने और की, सारे ग्रैंड अपोजिशन ने ये बात की कि ये जो तमाम मसाइल हैं, इन सभी का एक ही हल है कि ये हुकूमत जाली हुकूमत है। अब सारे मसाइल का हल नई इलेक्शन है, और नए इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएं। और ये मैं आपको बताता हूं कि इसमें शादका खान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल साहब भी शामिल थे। तो ये एक बड़ा अपोजिशन का अजलास हुआ, और तमाम जमातों ने ये मिलकर फैसला किया और ये मुतालबा किया कि नए इलेक्शन करवाए जाएं। ये भी मैं आपको बताता चलूं, जो मेरा तजज़िया, जो मुझे लगता है कि नए इलेक्शन कोई ज्यादा दूर नहीं है, नए इलेक्शन जल्द ही होते हुए नजर आ रहे हैं, ये मेरा तजज़िया है। लेकिन ग्रैंड अलायंस, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, उन्होंने भी ये मुतालबा कर दिया है। अब इसके बाद एक तरफ तो जुडिशियल सिस्टम है, 26वीं आईनी तरमीम है। 26वीं आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत पर ना सिर्फ तनकीद है, बल्कि प्रेशर है, अवाम का प्रेशर है, जमहूरियत का प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, जजेस की ट्रांसफर के हवाले से प्रेशर है। और जो नून लीग है, अच्छा आज 5 फरवरी है, कश्मीर डे आज, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने मुख्तलिफ हुकूमती लोगों के, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, ये अतात आरब वगैरह के मैंने मैसेजेस पढ़े हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। अच्छा, वो ट्विटर जो बंद किया हो पाकिस्तान में, जो बैन है, और ये इतने बेशर्म है, उनको शर्म ही नहीं आती कि खुद तो आपने ट्विटर बंद किया, और खुद ही बंद ट्विटर को गैर कानूनी तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं वीपीएन लगाकर, और फिर कहते हैं कि वीपीएन गैर शरीयत वगैरह वगैरह, ये सारी बातें करते हैं। अच्छा, ये उनका सभी का
ایک مجھے جملہ پڑھنے کو ملا مریم اورنگزیب کا. وہ کہتی ہیں کہ جی ظالم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کی رات کتنی بھی لمبی ہو آخر ختم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا انہوں نے بیان دیا. اور یہ مجھے پڑھ کر بڑی ہنسی آئی. بہرحال جو گورنمنٹ ہے یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح سے جی پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، عمران خان نے کرپشن کی، چور ہے، گڑی چور ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت تو ہے ہی نہیں، نون لیگ کی مقبولیت تو آسمانوں پر ہے، اور لوگ تو مریم نواز کو ہاتھوں پر اٹھا رہے ہیں. اور جو نواز شریف ہے وہ تو بڑا ایک مسیحا ہے، اور پاکستان چالی میں نواز شریف کے سر پر ہے. تو اس پارٹی کے، اس نون لیگی کے ایک سینیٹر نے جس کا نام عرفان صدیقی ہے، عرفان صدیقی کا آپ جانتے ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے. اور عرفان صدیقی صاحب جو سینیٹر ہیں ان کا یہ مقام ہے نون لیگ میں کہ یہ جو کمیٹی بنائی تھی، مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی، وہ اس کے ممبر تھے. اب عرفان صدیقی نے ایک بک لکھی ہے پی ٹی آئی اور پاکستان. کیا لکھا ہے جی؟ پی ٹی آئی اور پاکستان. مطلب یہ کہ کوئی بھی بندہ ہے جو عمران خان کا نام لکھتا ہے، جو پاکستان کا نام لکھتا ہے، تو پھر تو اس کے ویوز بھی آنے ہیں، لوگوں نے اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو فیم بھی ملنی ہے، وہ تو سارا کچھ ہونا ہے. مطلب یہ اگر عمران خان تو اس کی تو مقبولیت ہی نہیں ہے. آپ ذرا فضائل بیان کریں نا مریم نواز کی اور نواز شریف کی، اور پھر بک لکھیں، پھر دیکھتے ہیں کتنی بڑی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا ایک عجیب سی بات ہے کہ اب عمران خان کے نام پر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی جو بک لکھے اس کی رائلٹی کھائیں گے. تو یہ ایک خبر، چھوٹی چھوٹی خبریں تھی. اب دیکھتے ہیں. وقت دینے کا شکریہ، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.